गुड मॉर्निंग बच्चों। शुरू करते हैं संधि। संधि का अर्थ क्या है? संधि को कहते हैं जोड़। जोड़ कहते हैं संधि को। जिस प्रकार मनुष्य की दो हड्डियां जहां पर मिलती हैं उन हड्डियों को क्या कहा जाता है? हड्डियों की संधि। उस स्थान को क्या कहा जाता है? हड्डियों की संधि। अर्थात दो पद, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। जब ये दो पद, दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनके प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्दों के बीच में दो वर्ण आपस में मिलकर जब कोई विकार उत्पन्न करते हैं, परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, तो उसे संधि कहा जाता है। जैसे विद्या, धन, आलय, ये एक शब्द हो गया, ये एक शब्द हो गया। इस शब्द का अंतिम वर्ण आ और इस शब्द का प्रथम वर्ण आ, ये दोनों मिलकर एक विकार उत्पन्न करेंगे, एक परिवर्तन उत्पन्न करेंगे। ये क्या हो गया? विद्यालय। समझ गए? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम वर्ण का प्रथम वर्ण, दो वर्ण आपस में मिलकर एक विकार, एक परिवर्तन उत्पन्न करते हैं, जिसे संधि कहा जाता है। अब जानते हैं संधियां कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। संधि नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। ये 3 संधियां होती हैं, जिनमें से 2 आपको नहीं पढ़नी है। ये नहीं पढ़नी है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। 12th में स्वर संधि है, उसको देखते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि जहां स्वर मिलकर कोई विकार, कोई परिवर्तन उत्पन्न करें, वहां पर स्वर संधि। जैसे इसके प्रकार देख लो। संधि के बाद स्वर, स्वर संधि, ये कितने प्रकार की होती है? देखो, नंबर 1 दीर्घ, नंबर 2 गुण, नंबर 3 वृद्धि, नंबर 4 अयादि और नंबर 5 एड़। 1 2 3 4 5 स्वर संधि के ये 5 भेद होते हैं। 12th में ये वृद्धि संधि नहीं है, हालांकि हम इसको भी पढ़ा देंगे। 12th में ये वृद्धि संधि नहीं है। दीर्घ, गुण, अयादि, एड़, इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जो
30% सिलेबस आपका कम हुआ है, उसमें से वृद्धि संधि भी कम हुई है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं दीर्घ संधि क्या है। बहुत सरल, सवर्ण एक जैसे वर्ण मिलकर विकार उत्पन्न करेंगे। दीर्घ मीन्स बड़ा हो जाएंगे। जैसे यदि यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी छोटा आ है तो दोनों मिलकर बड़ा आ, या यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर छोटा आ तो दोनों मिलकर बड़ा आ, या यहाँ पर बड़ा आ यहाँ भी बड़ा आ है तो दोनों मिलकर बड़ा आ, या यहाँ पर आपका छोटा आ है और यहाँ पर बड़ा आ है तब भी मिलकर बड़ा। समझ गए। दीर्घ प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये इनका प्रकार है। अभी उदाहरण भी बता देंगे। जैसे विद्या धन आलय, ये देखिए यहाँ पर भी क्या है बड़ा आ और यहाँ पर भी बड़ा आ बराबर बड़ा आ हुआ, तभी हुआ विद्यालय। समझ गए। ठीक है, आगे हम कुछ उदाहरण लिखते हैं जो आप समझ जाएंगे। इसी प्रकार आपका यदि यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर भी छोटी ई है तो यहाँ क्या हो जाएगी बड़ी। ऊ आप ले लो, कहीं पर भी कैसा भी हो उसके बाद बड़ाई होगा। यह है दीर्घ संधि। प्रथम और द्वितीय दोनों स्वर और सवर्ण एक जैसे हो। यदि यहाँ पर आ तो यहाँ पर भी आ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आ है तो यहाँ पर ई हो, गलत है तो वो दीर्घ संधि नहीं है। कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे अभी आपका संधि विच्छेद क्या लिखा हुआ है। भाव धन अर्थ, पुस्तक धन आलय, कवि धन इंद्र, बधू धन उत्सव, सती धन ईश। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है छोटा आ और सवर्ण समान प्लस यहाँ पर क्या है ये भी छोटा है, दोनों मिलकर कैसे होंगे बड़ा। बड़ा आ बन जाएगा तो क्या होगा भावार्थ। इन दोनों में यहाँ पर ये आ है और यहाँ पर आ है, दोनों में संधि हो गई, मेल हो गया, मिलाप हो गया। ठीक है, और क्या बना बड़ा आ। ये देखो यहाँ पर बन गया भावार्थ। यहाँ पर देखो आपको मालूम है प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा रहता है। अब यहाँ पर का है इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं, या यहाँ पर वा था तो आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर स्वर नहीं है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर छिपा होता है। तो यहाँ पर क्या है छोटा आ प्लस यहाँ पर क्या है बड़ा आ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे बड़ा आ। तो ये क्या हो गया पुस्तकालय। क्या हो गया पुस्तकालय। इन दोनों में संधि हो गई, इन दोनों में। ये देखो यहाँ पर बड़ा बन गया। यहाँ देखो कौन सी ई है छोटी ई प्लस यहाँ पर भी छोटी ई, तो क्या होगी गुड बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा कबींद्र। बड़ी ई हो गई, ये देखिए बड़ी ई हो गई। यहाँ पर देखो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, तो क्या हो जाएगा बधूत्सव। बधूत्सव, इन दोनों में संधि हो गई। ठीक, यहाँ पर बड़ी ई प्लस ये भी बड़ी ई बराबर बड़ी ई।
तो क्या हो जाएगा? सतीश, संधि हो गई, इन दोनों में संधि हो गई। ये यहाँ पर बहुत सरल दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद भी कहीं पर कोई समस्या है तो आप बताइए। उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे बहुत सरल है, मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गई होगी दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं। गुण स्वर संधि या सिर्फ गुण संधि, इसका एक विशेष गुण होता है, तो वो आपको बताते हैं। इनमें क्या विशेषता होती है ऐसे ही समझते हैं। सबसे पहले आ या बड़ा आ, फिर लिखते हैं आ बड़ा आ, और फिर लिखते हैं आ बड़ा आ, प्लस आ या बड़े आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो क्या हो जाएगा? ए। समझ लो, छोटा आ या बड़ा आ, इसके बाद ई या बड़ी ई आती है तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ओ। और इसी प्रकार यदि रेर आती है तो क्या हो जाएगा? आर। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आ और बड़े आ के बाद ई या बड़ी ई आती है तो ए, आ या बड़े आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ, और यहां पर रेर आती है तो आर। समझ गए? ठीक है। जैसे यहां पर तीन संधि विच्छेद दिए हुए हैं, देव धन इंद्र, भाग्य धन उदय और महाधन ऋषि। आप समझिए यहां अंतिम वर्ड क्या है? इसमें वाह, उसमें क्या स्वर है? आ प्लस यहां पर क्या है? ई। ये क्या बताया था? ए हो जाएगा, चाहे यहाँ पर बड़ा आ हो या यहाँ पर बड़ी ई या छोटा आ या बड़ी ई, कुछ भी हो, मिलकर क्या हो जाएगा? ए। तो ये क्या हो जाएगा? देवेंद्र। क्लियर? देखिए यहाँ पर क्या था? ये आ, और यहाँ पर ई। मैंने क्या बताया? ए। ए हो गया। ये वाला आपका क्लियर। ये वाला देखो यहाँ पर क्या है? इसमें क्या छुपा हुआ है? आ, यहाँ ऊ। आ और ऊ ये वाला रहा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ओ बराबर भाग्योदय। भाग्योदय। थर्ड देखिए यहां पर क्या है? बड़ा आ और ये रेर, तो क्या हो जाएगा? आर। महर्षि क्या हो जाएगा? महर्षि। ये अर हो जाएगा, आ और ई ए, आ और ऊ ओ, आ और रेर अर। ये तीन चीजें आप ध्यान रख लो, आपकी गुण संधि कंप्लीट हमेशा रहेगी यदि आपको ये तीन चीजें मालूम है, ये मिलकर ये होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।